गुरु वंदना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हमसे बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बहुत ही बढ़िया बात निकल गई और बात बात में से पूरा सेशन हमारा एक सत्संग में ही चला गया और हमें पता भी नहीं चला कि इतना समय हो गया। ये तो हमेशा आपसे कहते हैं कि जब बात छिड़ जाती है तो फिर रुकती नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे, कुछ बताओगे तो वहां से आपके भीतर जो भाव होता है उस भाव का परमात्मा अपने आप ही सुन लेता है और आपको जो चाहिए वो देने का शुरू हो जाता है। इसी के कारण ये संभव होता है। तो ये होता रहता है। चलिए, सबसे पहले जो हम हमेशा आपसे सेशन की शुरुआत में कहते हैं कि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आपको, और अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप आपके एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकते हैं। दो में से आपको जो भी कुछ कहना है, कुछ बताना है तो आप जरूर से कुछ कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। फिर हम शुरू करेंगे तो फिर पता नहीं। ठीक है। चलिए, आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ अपने अनुभव को शेयर करना है तो जरूर से शेयर करें। 23 तारीख से हमारा थर्ड लेवल शुरू हो जाएगा। मंडे से, यानी कि सोमवार से 23 तारीख से हम वहीं पे थर्ड लेवल में फिर मिलेंगे। चलिए, किसी को कोई सवाल नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, तो चलते हैं थोड़ा आगे। अब कुछ आगे चलते हैं। कल हमने जहाँ पे बात रोकी थी कि हमें अपने घर पे रहना, हमारा घर कौन सा है। कल पूरे स्टेशन में जो बात कही गई थी, यानी आपको पता चल गया है कि अपना घर कौन सा है। जो अभी रह रहे हैं वो नहीं, ये तो भाड़ा का है भाई, किराए का। अभी भी खाली करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस घर में हमें नहीं रहना। हमारा घर तो ऊपर परम पिता के पास, जो हमारा असली ठिकाना है, जहाँ से हम बार बार आते हैं, बार बार अपने घर पे जाते हैं। तो अपने घर से हमें कनेक्ट रहना है। ये तो ठीक है, आएंगे जाएंगे तो चलता रहे। और इसलिए इस शरीर से भी हमें बंद नहीं जाना है। हम ये बोल यार, ये शरीर मेरा ये दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। क्या पेन हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें कहाँ पेन है? इस शरीर में तो होता है, वो चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे यार, जाएगा ही नहीं। जैसे हमारे पास में ये जो चरण जी बैठे हैं, ये चरण जी को पूरे बेड में ही थे, ऐसे समझ लीजिए। क्या थे? बेड में थे, पूरे बेड में। न जाने कहाँ से रिकॉर्डिंग मिली, न जाने कहाँ से वीडियो देखा और घूमते फिरते इस ग्रुप से जुड़े।
और उन्होंने बात किया था, अब पहचानते भी नहीं, देखा था पहली बार के ऐसा है कुछ, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो बढ़िया हो जाएगा। कोशिश आपको ही करनी है, हम के साथ रहेंगे। एकदम ठीक हो गए। जी जी, प्रणाम पेड़ जी। में थे, जॉब कर रहे हैं सारा, पूरे दिन उनका ट्रैवलिंग भी जाता है, सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ होगा। जो इंसान बेड़ में थे वो कैसे खड़े हो गए? और कम पैसे नहीं खर्चा किए इन्होंने, पैसे भी बहुत खर्चा किए। और एक ऐसी परेशानी आ गई कि घर पे पैसे की भी दिक्कत हो गई, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रहा था। है गवर्नमेंट में, हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मिल नहीं रहा था, क्या करने का? सैलरी मिल नहीं रहा था, क्या करने का बोलिए? आपके पास सोने के भंडार भरे हुए, लेकिन आप जहाँ पे फंसे वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है खाने को भी, तो क्या करेंगे? ऐसी ही स्थिति उनके सामने आके खड़ी रह गई थी। और हमें अजीब सा लगता है यार, ऐसी स्थिति हमारे सामने यार, भगवान को कोसने लगते यार, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो बढ़िया बढ़िया करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कुछ मेरे एक भी काम उल्टा पुल्टा, फिर भी मेरे को ऐसा क्यों? ये कि नहीं शिकायत? लेकिन परमात्मा जानबूझ के हमारे जीवन में, मुझे तो, मैं तो हमेशा यही लगता है, मुझे तो जो करते अच्छा लगता है। तो शायद इनको भी सही रास्ते के ऊपर लाना था, इसी मार्ग के ऊपर उनको जुड़ना था, क्योंकि ये करते रहते, बढ़िया चलता रहता तो कोई याद नहीं करता है। तू तेरे रास्ते में, मेरे रास्ते, मुझे तो बहुत मजा है, कोई याद नहीं करता भगवान। इसलिए आपको हमको ढूंढना था गुरु जी, इसलिए शायद परमात्मा ने आपके साथ मिलाया और हमारा काम भी बढ़ा भी। इसलिए जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो कुंती जी से कुछ ऐसा है, कन्हैया ने पूछा, बोली बोलिए ना, आप कुछ मांगे ना, आपने तो कभी तक आज तक, आप तो बहुत बढ़िया है, आपने कभी कुछ नहीं मांगा, आप मांगो वो मिलेगा। जो भी मांगो, आपको इच्छा है वो मांगो, आप जो मांगोगे वो आपको देने के लिए मैं बाधित हूँ। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा खाली मुझे परमात्मा दुख देना। बोले ऐसा क्यों? बोले मैं जब दुख होंगी तो भी तो मुझे आप याद आओगे, और मैं हमेशा आपको याद करती रहूंगी। यानी जिसको सहन करने की ताकत होती है ना, उसको ही वो दे सकता है, जिसकी ताकत ही नहीं उसको थोड़ा देगा। वो नहीं देता है परमात्मा। तो आप आपके जीवन को देखिए, अगर हम परेशान में हैं, यानी समझ लेना परमात्मा की हमसे आशीर्वाद बरस रहा है, कृपा बरस रही, वरना नहीं। उसके पास सब कुछ है, वो तो इस मार्ग के ऊपर है ही नहीं। जिनको सब कुछ मिल गया है, इसमें से तो कोई कोई ही बहुत इतनी जबरदस्त आत्माएं रहती है जो सब कुछ होते हुए भी इसमें नहीं है, और सही मार्ग के ऊपर उसको अपना घर याद है कि नहीं, मुझे ये घर पे रहना है, मुझे ये घर मेरा याद है, मेरे पास सारा दिया हुआ ना वो आपका है, उसके मेरे को कोई लेना देना नहीं। उसको अपना घर याद है, इसलिए सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन उसको उसकी प्रति कोई ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और वो अपने घर पे रहे। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जब जब हमें परेशानी मिली, ये मिला है, तो समझ लेना कि परमात्मा हमारे साथ है। तो चरण जी के साथ भी यही हुआ था। अब देखिए सब, तो इसमें यही चरण जी थे जो पेड़ के ऊपर पड़े हुए थे, और यही चरण जी है जो दौड़ भाग रहे हैं, सारा कर रहे हैं। परिवर्तन क्या आया? सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा जो परमात्मा को जो आशीर्वाद देना था, वो इनको मिल गया कि उसके मार्ग के ऊपर चल पड़े सीधे। अब ये मोह माया वाली चीजों में नहीं है, सब कुछ मिलेगा, अभी उनको नहीं चाहिए वो चीज मिल जाएगा उनको, वो परमात्मा बन गया है जिनके साथ। टेंशन वो करेगा, इनको नहीं करना है। लेकिन उनको जो समझ लेनी थी, जो मार्ग उनको पकड़ना था, वो मार्ग के ऊपर परमात्मा ने डाल दिया। और तो है मालूम है, जो लोग सच्चे होते हैं, जिसका हृदय में पाक होता है, एकदम सच्चे हृदय में कोमलता रहती है, माया से कोसों दूर है, माया उनको छू नहीं सकती, ऐसे लोगों को परमात्मा कृपा बरसाते हैं। और
सारे जो कर्म बंधन होते हैं उस कर्म बंधन से उसको बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं प्रमोद, हमारे कर्म बंधन काट देते हैं। मैं हूं ना, चल आप किसी ऑफिस में चले गए हैं जहाँ प्रणाम पे गुरुजी। एंट्री जहाँ पे एंट्री लेना मुश्किल है, लेकिन वहां का सबसे बड़ा ऑफिसर है, वो अगर आप आ जाए, चलिए आपको मेरे साथ आना है, तो उनके साथ चलते चलते जाओगे, कोई रोकेगा क्या आपको? किसी की का दे आपको रोकने के लिए, भाई रोको, क्योंकि सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसके साथ में आप है। तो यहाँ पे परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, फिर हमें कैसे कर्म बंधन, क्या कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सानिध्य में हम रहते हैं। और आप सब ऐसे के ऐसे हो, बढ़िया है, एक से बढ़ के एक। थोड़े समय से पहले अपने जीवन को जब हम सोचते हैं तो क्या थे और अब क्या हो गए। तो पहले भी हम ही थे ना, और आज भी हम ही हैं। पहले भी हम ही बिगड़े हुए थे और आज भी हम सुधरे हुए हैं। दो ही हम हैं, बिगड़ने वाले भी हम थे और सुधर जाने वाले भी हम थे। हमने किया क्या मालूम है? अपनी परिस्थितियों को बदला, बस, और कुछ भी नहीं किया। अपनी सोच को बदल दिया, अपने आप को हमने बदल दिया। अपने आप को बदल देना राधे सबसे राधे बड़ा गुरुजी। बात है। अपने आप को ही जो हमने बदल दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और जब हम अपने आप को बदल देते हैं, यानी कि जीवन में बदलाव आ जाता है, चमत्कार होना शुरू हो जाता है। चमत्कार ही चमत्कार जीवन में, चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन में होने लगता। आनंद ही आनंद से हमारा जीवन भर जाता है। बीमारियां ये सब तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। लोग जो रेकी को पकड़ के बैठे हैं, क्या है मालूम है? बीमारियों को दूर भगाता है, ये वो करता है, ये करता है। अरे रेकी इतनी छोटी से दायरे में मत बांधो, ये इसके लिए है ही नहीं। अगर साइंस आप पढ़े हो तो आपको पता रहता है, जब हम मेन प्रोडक्ट कोई भी मिलाते हैं उसके बायो प्रोडक्ट में बहुत कुछ मिलता है। तो ये सुख संपत्ति वैभव ये सब कुछ मिल जाना वो बायो प्रोडक्ट की तरह है यार, इसकी प्रति थोड़ा ध्यान रखिए। ये तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो आपको सबसे बड़ी जो चीज मिलने वाली, जिसको आपको जानना है, जिसको आपको समझना है, वो एक अद्भुत है। इतना खतरनाक खतरनाक, इतने अजब गजब के कार्य हुए ना, आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसा लोगों का जीवन बदला, ऐसा परिवर्तन आया। आएंगे धीरे धीरे करके, बहुत बड़े बड़े वीडियो में वो लोग बोलेंगे आपके सामने। वही लोग बोलेंगे बोलेंगे हम गुरुजी बोलने वाले, हम पूरा बनाएंगे इसे, क्या करना है, क्या करना है, ये आपको मिलके हमें क्या क्या मिल गया है, वो सारा का सारा हम बड़ा सा वीडियो बना बना के हम बोलने वाले हैं। देखिए, अभी समय आने दो, थोड़ी सी देरी है। तो बोला जब आपका मन करे। कहाँ से कहाँ जीवन बदल गए, खुद तो बदल गए, औरों को भी बदल दिया। ऐसा काम करते जा रहे हैं, खुद को तो बदल दिया, औरों को भी बदल रहे हैं। इतनी बड़ी बात है दोस्तों। देखिए, कोई छोटी सी चीजों में मत बांधो। हाँ ठीक है, हमें भी तो लिखना पड़ता है ना भाई। खिलौना अगर मैं बच्चों को दूंगा नहीं तो वो बच्चा खेलने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मैं भी जब भी कोई मैसेज डालता हूँ, हाँ आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, शारीरिक होगी, मानसिक होगी, ये सब होगा तो दूर हो जाएगी। और इसी के चलते हुए लोग, चलिए ना भाई, अब दवा खाने के धक्के खा खा के हम परेशान हो गए हैं, सारे डॉक्टर को बता लिया, परेशान हो गए हैं, कुछ भी नहीं जा रहा, और आखिर में थक हार के आते हैं और इनका खत्म हो जाता है। देखते ही देखते कि चरण जी ने भी कुछ कम पापड़ नहीं बेले थे, बहुत कुछ घूमे थे, क्योंकि परेशानी इतनी थी। बेड़ में आ जाना यानी इंसान क्या नहीं करेगा, सब कुछ लुटा देगा ना वो। भाई मैं सब कुछ देने के लिए तो मुझे खड़ा कर। हेल्थ एक नंबर में है, आपकी हेल्थ हो ना वो एक नंबर में है। के बाद आपका सुख, वैभव, ये सब कुछ बाकी जीरो 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 है। अगर एक निकल जाएगा तो सारा जीरो हो जाएगा ना। बढ़िया बंगला होना, हाँ, सुख शांति होना, बहुत सारे पैसे होना, ये होना, ये सारे पीछे पीछे जीरो लगने की बात है। लेकिन एक नंबर वो हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हम अच्छे नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो एक निकल जाएगा तो सारा जीरो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और उसके पीछे सुख समृद्धि घर, ये सब कुछ जितने जीरो लगाते जाओगे इतना आपका बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू रहेगी। तो हमें अपने आप के ऊपर कार्य करना है। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सके।
ये तो हम सब लोग जानते ही है। विशेष हम ये जान रहे हैं कि हम पूरे मार्ग पर चल पड़े। तो अब याद करो, आप मुझे लास्ट में कोई कथा में आप कहाँ कब गए थे? आप याद करो। नहीं। हाँ? अब याद करो, उससे पहले अब लास्ट में आपने कौन से सत्संग में गए थे, याद करो। नहीं। अच्छा, याद करो। आप अभी आप जब पूजा करने बैठते हैं तो आप क्या पूजा कर रहे हैं? पहले से आपकी पूजा बदल गई है। अब आपका वो मांगने वाला भाव, ये सब कुछ सारा निकल गया है। अब आपको बस ऐसे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता है। नहीं मांगना है ना, क्या मांगना है? कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं हो रही है। पर कल हमने आपको एक चीज जो सिखाया था, अगर आज से कल रात को ही मैंने तो बोला था, रात को ये करना शुरू करो। किस किसी ने किया होगा तो उसको पता चलेगा कि भाई कैसा अद्भुत अद्भुत सा होना शुरू हो जाता है। करना, हाँ करना। हमारी सारी की सारी बातें जो कही गई है वो सारी की सारी प्रमाणित है। एक भी चीज हम कोई भी हवा हवाई वाली बात नहीं करते, क्योंकि हम पढ़ना जानते नहीं है, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल वाली होगी। हाँ भाई, प्रूव कर तो बात बोली जाएगी, वरना तो मजा नहीं आएगा इसमें। वो लोग ऐसा कर गए थे, वो कर गए, हाँ भाई ठीक है, वो कर गए थे तो अच्छा है ना, हमें मालूम है वो कर गए थे। हमने भी देखा सुना पढ़ा है। वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हम क्या कर पाए? हमारे पिताजी बोले ऑफिसर थे। हाँ भाई, हमारे पिताजी थे ना, इसमें हमें क्या लेना देना? हम क्या किया वो बोलो। क्या हम उसमें कुछ कर पाए? हम उनके मार्ग के ऊपर आगे चल पाए? क्या उनसे आगे बढ़ पाए? ये देखना है। किसी और का लेके हम कुछ नहीं लेंगे। तो कोई बढ़िया से गुरु मिल जाए, माँ गुरु जी, ये बाप जी मेरा भला कर दो, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरी कमर हो रही है, मेरे सर पे ये हो रहा है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं करने वाला आपका। आप खुद ही आपका भला कर सकते हैं। सिवाय तो कोई रेकी वाला कोई बढ़िया इंसान मिल जाए तो। हम क्या बोल रहे हैं? रेकी वाला भी कोई बढ़िया इंसान मिल जाए तो, वरना तो कोई भला नहीं कर सकता। एक वो है और एक हम है। बाकी तो कोई, हम यानी आप लोग, हाँ ये मत समझना गुरु जी अपनी बात कर रहे हैं। हम बोले, मैं जब भी हम बोलूं यानी समझ जाना आपकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं बोलना हमें ज्यादा आता नहीं, हम बोलना हमें आदत पड़ गई है। हम में यानी हम सब, मैं और मेरे परमात्मा। और जब मैं करेंगे तो कुछ भी नहीं रहते हैं। आपको भी ये आदत बदलनी। मैं बोलना हमेशा अवॉइड करें। हम बोलेंगे यानी आप अकेले नहीं हो, बहुत कुछ है आपके साथ। और मैं बोला यानी आप अकेले करो, ये ताकत हो वो करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम बोल के हमें आगे बढ़ जाना है। जैसे चरण जी ने अपने आप को बदल दिया, खड़े हो गए अपने पैरों के ऊपर। तो हमें भी तो करना है कि नहीं? जैसे अस्मिता जी ने अपने आप को तैयार किया, करो। उनसे इनके जितना डरपोक हमने कोई नहीं देखा। हाँ गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करती रहती थी। हाँ जी। यही अस्मिता जी है जो आपको उनसे बात करोगे तो मजा आएगी, हंस हंस के बात करती है, वरना हंसी उनके चेहरे पे हंसी आना यानी बहुत मुश्किल वाली करती है। ऐसा मुंह लेके बैठे, ऐसे करके फुला फुला मुंह, लेकिन उनके चेहरे पे हंसी रहे, बात भी हंस के करते। तो ये बदला किसने? किसने बदला इनको? इन्होंने खुद कोशिश की। खुद खुद ही कोशिश किया, खुद को बदल दिया। जो डर था वो डर सारा अपने आप ही उन्होंने निकाला। कोशिश उन्होंने की। परमात्मा आपके लिए मदद करने के लिए कोई ना कोई भेज देता है, लेकिन तैयार तो हो जाओ कि मुझे करना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। प्रार्थना तो करो तो कोई आएगा कि नहीं? जैसे इन्होंने कोशिश किया, कहीं ना कहीं से मिल गया कोई ना कोई। इन्होंने कोशिश किया तो सारा इनका निकल गया। तो जरूर से आपको बोलना है, कहना है। यही अस्मिता जी है।
जो आपके सामने देखो, मैं जो ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास, तो अब मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, इतने सारे एग्जाम्पल है किसी भी चीज के अलावा आप। लेकिन जो सामने आता है ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो उनका बोलते हैं, आपको बताते हैं कि यही है जिससे आप पूछ भी सकते हैं, तो पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा भला हम कर सकते हैं और हमें कोशिश करनी है। खुद के गुरु खुद बन जाना है, बस एक ही बात याद रखो, खुद के गुरु खुद बन जाना है। इधर उधर पैर पकड़ने के लिए मत भागो, अगर भागे तो लूट जाओगे, वो तो गारंटी है हमारी। अगर आप इधर उधर भागने के लिए भागते गए, ये मेरा गुरु वो मेरा गुरु, तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि आपको लूटना ही लूटना है। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हम ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है, इसी जगह पे मैं ऑफलाइन मिलता आपको, यही जगह पे मैं आपको ऑफलाइन मिलता, मैं ऐसी बातें करते रहता, आप कैसे बैठे रहते, आप में से कोई एक खड़ा होता बाजू में कहीं पे, बोलता या तो पैर कैसे ऐसे दर्शन के लिए आता, कोई 100 रुपया मिलता, कोई 500 रुपया, कोई एक। खर्चा तो करते कि नहीं, कुछ न कुछ, एक का देखते हैं, दूसरा देखते, तीसरा देखते हैं। इतना सरल परमात्मा ने इतना सरल कर दिया है हम सब के लिए कि कुछ भी किए बिना ही हमें सब कुछ मिल रहा है। क्यों ये सारे झमेले में हमें जाना है? इतनी इतना बढ़िया किया उन्होंने, एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है, कुछ भी परेशानी नहीं होना है। वहां पे तो जाए तो आने जाने का खर्चा, समय निकालना, आप अगर कोई काम धंधा कर रहे हो तो उसमें भी आपको छुट्टी लेना पड़े, यानी वहां पे भी घाटा। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे घर में फैन लगाओ तो फैन, या एसी लगाए तो एसी, उसके नीचे हम बैठे हैं शांति से, ऐसे करके अपनी गद्दी है तो गद्दी के ऊपर लेटे लेटे सुनना है तो लेटे लेटे सुनते हैं। हमारी माताएं बहनें जो है बेचारी घर पे काम कर रहे तो किचन में ऐसे ऐसे बर्तन करते करते भी सुनती है। और कोई कोई ऐसे हैं जो गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, उनका लक्ष्य कितना बढ़िया है कि नहीं कुछ भी हो जाए हमें करना है। और जब हम ये देखते हैं तो हमें भी ताजुब हो जाते हैं, यार ये क्या लगन लेके आए हैं लोग। ट्रेन में बैठते हैं वहां पे देखते हैं, बस में बैठे बैठे देखते हैं। नहीं, हमें करना है, हमें जुड़ना है, और आगे निकल जाते हैं, फिर वो लोग रुकते नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने वहां पे आपका भाव देख लिया कि इसके भीतर कितना बढ़िया भाव, देखो एक सेकंड भी वो बिगाड़ना नहीं चाहे, बस में बैठा है तो भी देख रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो भी देख रहा है, ट्रेन में बैठा है तो भी देख रहा है। वहां पे क्या स्क्रीन ओपन, क्या स्क्रीन बंद, बस परमात्मा ने देखा ही आपका भाव, और बिन मांगे ही वो दे देता है। पिता कभी पुत्र को मेन तो पूछता देना नहीं है, है ना आपको। उसको पता रहता है कि पुत्र की जरूरियात क्या रहती है। पिता हमेशा बोलता कभी नहीं है, लेकिन उसको पता सब कुछ रहता है कि क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, तो बिन बोले ही सब कुछ कर देता है। इस समय पे हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी, बिन मांगे बिन कुछ करे वो हमें देने के लिए बाधित, और दे ही देता है। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है तो भी हम टेंशन, क्या होगा, क्या करूंगा, कल ये करना है, कल वो तू थोड़ा करेगा, करने वाला वो है, तू मेहनत करना, तुझे जो काम मिला है वो ही कर, इतना भी इच्छा मत रख कि इससे बड़ा कुछ मिले, तेरे को आगे जाना है वो करते। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारे दिव्यात्मा बेचारे अपने अपने मार्ग के ऊपर चल पड़े। इसमें एक जो लड़की थी जो ट्रैफिक में फंस गई, और उसके लिए प्लेन प्लेन जो था वो छूट गया। कितने पुलिस वालों को बोलती होगी, कितना सारा आए वहां पे, एयरपोर्ट के ऊपर सबको डांटा होगा, कितना कोसती होगी, परमात्मा को कोसती, सबको कोसती होगी। लेकिन वही प्लेन में जब दुर्घटना घटित हो गई तो वही सोच रही होगी ना यार, और वही बोलते हैं, मैं सबसे नसीबदार हुई, किसी परमात्मा की मैं बहुत भक्ति करती थी, इसको करती थी, उसको करती थी, परमात्मा को ये कर दिया, मुझे मिल गया, मैं बच गई, ये क्या भाई। क्षणिक हम अगर रुक जाते हैं और वहां पे हमें यार जो भी आपको अच्छा लगा वो किया है, मेरे को मालूम है आप मेरे लिए अच्छे,
ये तो बोलो। क्योंकि हमारी जो दृष्टि रहती है, हमारी सोच बहुत छोटी रहती है, और उसने बहुत बड़ा सोच के रखा है। किसी इंसान को 5 लाख महीने सैलरी है, उसकी जॉब चली जाए, वो कोसने का शुरू कर देती है, ये वो फिटर 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 फिटर। अरे पागल, तेरे लिए 5 के बजे 8 की तैयार है, इसलिए तुझे छोड़ा है, तू शांत हो जा भाई। 4 दिन के बाद उसी को ऑर्डर मिलता है, भाई इधर आ जा 8 में। फिर बोलता है माफ कर दो, ये कर दो। हमारे लिए परमात्मा ने जो भी कर रहे हैं धन्यवाद करे। अच्छा बुरा हमें नहीं सोचना है। कभी ये सोचो, कभी पिता अपने पुत्र के साथ गलत कर सकता है, इतना सोच लो। अभी नहीं कर सकता। तो ये तो परम पिता है। परम पिता कैसे हमारे साथ गलत करेंगे? कभी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कृपा है। हम खुद का तो भला कर रहे हैं, और दो हाथ जैसे ऐसे करते तो लोगों का भी ठीक कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बीमारियां ठीक हो रही है, परेशानियां दूर हो रही है। आज वल्ला जी का फोन आया था, तो फोन करते करते ही हमें 2 मैसेज तो आ गए, गुरु जी मेरा ये काम हो गया, गुरु जी मेरा वो काम हो गया। तो गुरु ये जी बता चलता दो, रहता है। तो शेयर हमें, कर दूं। हाँ अभी 2 मिनट। तो ये होता रहता है, ये होता रहता है, हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन हम है कि अभी तक तैयार नहीं है इसको मानने के लिए, अपनी ही बात को बताए जा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो अगर कुछ भी घटित हो रहा है, तो इसके पीछे परमात्मा ने बहुत कुछ सोच के रखा होता है हमारे लिए। ये ध्यान हमेशा रखना है, ये ध्यान हमेशा हमें रखना है। तो जरूर से आप किसी भी चीज के पीछे परमात्मा की बहुत बड़ी योजना रहती है। हम इसी तरीके से तो मिले हैं ना सारे समाज। आप एक को मैं पूछूंगा, बोलेंगे इस प्रदेश से, किसी को बोलूंगा मैं इस प्रदेश से हूँ, किसी को बोला मैं उस प्रदेश से हूँ, कोई बोलेगा मैं इस देश से भी हूँ, कोई बोलेगा मैं उस देश में हूँ। कोई एक जगह से ऊपर से नहीं है, बोलिए। और जोड़ दिया, ये कितनी बड़ी बात है। पर इससे भी बड़ी बात है, हमें जो चाहिए वो मिला ना। जैसे आज बल्ला जी का कॉल आया था, तो हमने बोला था हमारे पास ज्यादा लोग सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि मुश्किल वाली बात है हमारे पास सीखना। बहुत कम लोग होंगे जो हमारे पास सीखते हैं, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जो टिक गए वो काम हो गया। बाकी बहुत मुश्किल है। जरूरती है, क्योंकि हमें सीधी सीधी बात करना पसंद है। सीधी सीधी बात करेंगे, सीधी सच्ची बात बताएंगे, क्योंकि हमें इस ब्रह्मांड से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हैं। हमारे कर्म के सिवा हम कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया ही लेके क्यों नहीं जाए भाई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तुम हो। यहाँ का है, यहाँ पे अर्पण कर दो, हम तो चले अपने गांव सबको राम राम। तो हमें अपने द्वार के ऊपर जाना है, और एकदम साफ सुथरा, जैसे हमें परमात्मा ने भेजा था वैसे का वैसा, उससे बढ़िया होके जाएंगे हम। ये तय कर लेना है। कैसे उन्होंने हमें एकदम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हमें आत्मा बना के इधर भेजा था, वैसे का वैसा उससे बढ़िया बन के जाएंगे, उससे कम नहीं। अगर इससे बढ़िया बन के हम नहीं जा पाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ हम पापी है। मैं यही बोलूंगा, हम पापी है। पाप कर्म हम भुगत कर रहेंगे। इसलिए जैसा हमें भेजा था उससे बढ़िया हमें जाना है बन। किसी कॉलेज में हमें हमारे पिताजी ने जब एडमिशन दिलवाया, अच्छा सोच के दिलवाया था ना, कि तू यहाँ पे जा, अच्छा पढ़ लिख, अच्छा अफसर बन के मेरे पास आ, कोई अच्छी जॉब वॉब तेरे पास होनी चाहिए, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन, इसलिए मैं तेरे पीछे खर्चा कर रहा हूँ तुझे, इसलिए मैं इस कॉलेज में एडमिशन दे रहा हूँ। और हम अगर उसके, उनके जो विचार है, उनकी जो कोशिश है, उसके ऊपर हम खरे नहीं उतरे, तो परमात्मा ने हमें ये ये पृथ्वी के ऊपर ये कॉलेज है हमारे लिए, उस कॉलेज में हमें एडमिशन दिया है। जा यहाँ पे तेरे तू कर्म काट दे, तू अपने आप से मिल ले, अपने आप को जान ले,
तेरी मोक्ष की स्थिति को यहाँ पे प्राप्त कर ले। तू जो तेरा स्वरूप है उसमें मिल जा, तुझे मेरे पास आ जाना है। अगर हम वो डिग्री नहीं ले पाएंगे तो हमसे बड़ा पापी कोई हो सकता है क्या? बार बार क्यों हमें पढ़ना है भाई? एक ही बार पढ़ के हमेशा के लिए याद रख ले तो कितना बढ़िया है। हमेशा हमारे दरवाजे वीवीआईपी की तरह खुले रहे तो कितनी बड़ी बात है। तो हमें वो वीवीआईपी वाली एंट्री लेनी है, छोटी मोटी नहीं। एक कौन यार ये चेक करेंगे ये करेंगे, क्या हमें उसमें क्या लेना देना, हमें उसमें नहीं जाना है। हम वीवीआईपी बने, आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, जाएंगे अपनी मर्जी से, सब कुछ अपनी मर्जी से। और होगा इतना, भला करेंगे, करने वाला तो कोई और है, हमें तो माध्यम की तरह चुना है। तो हमेशा याद रखिए कि हम माध्यम है और माध्यम को कोई चिंता है ही नहीं। अगर आपके हाथों से कुछ नहीं होता तो परेशानी उनको हो जाती है। हाँ, कोई आपको बोलेगा तो आपको नहीं बोलने वाला है, वो उसको लगेगा। समझ लो कितनी बड़ी बात है। नरसिंह मेहता को, जो उनकी बेटी थी वहां वाले, उनके गांव वाले, कोई भी उनको बोलता था, उनको कभी कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि वो उनको थोड़े रहता था। वो ऊपर, जो कन्हैया ने सीधा उनके ऊपर चलता था, क्योंकि वो तो बोले मैं तो यार आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को क्या लेना दे, तेरे होते हुए अगर मुझे ये परेशानी हो जाए, मेरे नाम पे ये लोग बोल रहे तो तुमको देखना है ना, मेरे को क्या मतलब। जैसे किसी कंपनी में अगर हम काम करते हैं और उस काम कंपनी का हम बढ़िया से काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में कोई फोल्ड निकाल के कोई कुछ बोल जाएगा, तो आपका नाम थोड़े आने वाला, आपसे ज्यादा उस कंपनी का नाम बदनाम होता है कि नहीं? ये यार इसकी तो प्रोडक्ट ही बढ़िया नहीं है, फिर वो सुन के रहेगा क्या? यार मेरी प्रोडक्ट कहाँ कभी गलत नहीं हो सकती, मैं तो एकदम बढ़िया सी प्रोडक्ट रखता हूँ। उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। परमात्मा जो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता है वहां पे कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो आप सारे लोग, एक बात तय है कि हमें परमात्मा ने चुना है, और जो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको भी परमात्मा एक एक करके चुन चुन के यहाँ पे ला रहे हैं। यानी हम किसी और मार्ग के लिए तैयार है, जिनका हृदय पाक है, एकदम बढ़िया है जिनका हृदय, वही सब लोग जुड़ते जाएंगे, अपने आप चलते जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। ये मत सोचो हमने हम ऐसे कैसे कर सके, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है भाई। मैं ऐसा हूँ क्या? वो आपने को सोचने का राइट नहीं है। अरे मैंने तो इसको इतना सारा बोला था, ये किया था, वो क्या, अरे वो किया था, वो आपने क्या, आपको राइट किसने दिया? आपने जो भी किया, लेकिन जज साहब ने एक बार ऑर्डर कर दिया, नहीं भाई, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आपको इस गुनाह से फ्री कर दिया जाता है, तो फिर हमारा कुछ चलेगा? नहीं चलेगा ना। आप फ्री हो, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन आपका रेकी में आना यानी उसके दस्तगार हो गए, अब आपको चिंता नहीं करने की। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर उनका साइन हो गया है। इसका परमात्मा, क्योंकि हमें उन्होंने चुना है। और फिर भी अगर हम डाउट कर रहे हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता, मैं तो ये समझता हूँ। तो हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं, रुकना हमारा काम नहीं है। तो जब ये मौका मिला हुआ है तो इस मौके को गंवाना नहीं है। आखिर तक अपने लक्ष्य तक हमें पहुंच के ही रहना है। आधा अधूरा छोड़ेंगे तो फिर एक जन्म में वापिस, और वो जन्म में ही शायद कर पाए तो कर पाए, तय नहीं होता है। क्योंकि जो हो गया वो हो गया, हम ये समझते हैं इसी में इसी वक्त करना है, इसी में इसी वक्त हमें करना। प्रहलाद जी का फोन आया, उससे पहले एक का फोन चल रहा था, वो भी 1 घंटे चला था। वो भी 1 घंटे फोन चला था, वहीं पे बहुत बढ़िया बात चल रही थी। उस बात का एक मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बढ़िया है, हमारे ग्रुप के हैं वो, बहुत ही बढ़िया इंसान है।
लोग जो मुझसे बात करने में थोड़े हिचकिचाते हैं उनसे बात करते, वो हमें फोन फोन करके बताते, गुरु जी इनका फोन आया था, इनका फोन। मैं बोलता आपने गुरु जी से किया? नहीं नहीं, उनसे नहीं किया, आपसे फोन कर रहे तो जिनको कॉल करते रहते हैं लोग, वो हमें बोल के देते हैं इनका गुरु जी इधर कॉल आता है। तो बोला कोई बात नहीं, आपको बता देने का, बढ़िया बढ़िया, जितना आपको समझ में आता है बताएं। तो दोस्तों, इनसे बात हुई थी, उनके सवाल थे, और सवाल सवाल में मंत्र जाप करना, ये करना वो करना, और इनसे ये सिद्धियां होती है। उनको किसी ने बोला था कि भाई आप बढ़िया, आपका हो रहा सब कुछ है, यानी आप तो कोई और सिद्ध पुरुष लगते हैं। मैं बोला हाँ है ही ना, आप है तो इसमें क्या गलत बात थोड़ी है। उनसे मिलना, वो बोले, वो तो बोले आपका जाप करते हैं। मैं बोला हाँ, तो वो भी तो सही ना, आप जाप करते हैं ना? हम तो जाप करते हैं। बोले हाँ मैं तो करता हूँ। सही तो बढ़िया ही नहीं, वो सही है तो बोलेंगे ना। और मंत्र जाप से बहुत सारा ये ठीक हो गया, बहुत सारी सिद्धियां मिल गई। तो बोला ये बेटे ठीक है ना। पर दोस्तों, मंत्र जाप करने से सिद्धियां मिली, उसका कारण हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या मंत्र जाप से ही मिलेगा? क्या हमें ऐसे नहीं मिलेगा? और कैसे मंत्र जाप से मिले? जैसे आप कोई भी जाप करना शुरू करते हैं, एक्स वाई जेड, आप जिनको मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, ओम ह्रीम क्लीम बोले, ओम भूर्भुवस्सुः बोले, हाँ? ओमकार एक और आए, ऐसे कोई पंजाबी में बोलते हैं गुरु नानक जी का, जिसे का होगा वो बोलेगा। अरे जो भी बोलते हैं भैया आप, और बहुत सारे मंत्र, कोई भी आपने जाप करना शुरू किया, जब आप उस जाप को करते जा रहे हैं, जाप को करते जा रहे हैं, होता क्या है, तो जब जाप करते हैं या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है, धीरे 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 करके आंख का एक लय बनना शुरू हो जाता है, एक लय बनना शुरू होता है, रिदम में आता है वो सांस। मंत्र जाप का कारण एक ही है, एक रिदम में आना। अपनी सांस एक रिदम में आ जाती है, एक लय बनता है, रिदम में आना, यानी एक ही तरीके से धीरे 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 करके जाना, चलना, उठना, बैठना, धीरे करके करके वो स्लो हो जाता है। हम ये कहते हैं समय होते होते फिर वो और डीप में चलता है हमारा। वो जाप है, वो धीरे धीरे आपकी आवाज, आपको पता भी नहीं चलता, आपकी आवाज स्लो होने लगती है, भीतर ही भीतर चलता रहता है। सांस एकदम डीप होना शुरू हो जाती है। जितनी सांस डीप होगी, पहले सांस, अभी आप सारे के सारे सांस लेते हैं, इधर से लेते हैं, यहाँ तक ही आती है। हमारी सांसों को हम बिगाड़ रहे हैं, यहाँ से आती है यार। हमारा बैठना ऐसे होना चाहिए, सीधे स्ट्रेट बैठो, जैसे ऐसे बल्ला जी बैठी, ऐसे नहीं इधर से आके इधर निकल गई, सांस बिगड़ गई। हमेशा जो हम टोकते नहीं हैं, आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे स्ट्रेट बैठा करें। स्ट्रेट बैठने से क्या होगा, सांस पूरी चलनी चाहिए, इधर से हमने सांस ली, हमारे नाभि तक जानी चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, आपकी जो सांसें हैं वो बिगड़ेगी नहीं, आपकी ब्रीथिंग बढ़िया रहेगी। हमने ये सांस ली, अब यहाँ जाके यहाँ निकल गई, कितना समय लगा? बहुत कम। वही सांस अगर हमने यहाँ से ली, पूरे हमारे नाभि तक जाएगी, वहां पे रुकेगी और फिर बाहर आएगी। सोच लो आप, तीन सांस चार सांस चलते तो वो एक ही सांस चलती है। और हम सबको पता है कि हमें इस ब्रह्मांड के भीतर, इस पृथ्वी के ऊपर, जब हमने, परमात्मा ने हमें भेजा है, तो हमें क्या लेके भेजा है? उम्र नहीं, आपकी सांसों को लेके भेजा है। हाँ, वो बात याद रख। तो हमें, जब हम वो रिदम में चलती है, तो धीरे धीरे करके सांस हमारी छूटी, आप ध्यान में भी देखना। और ध्यान में अलग दुनिया में चले जाते हैं, तो पहले इतने चलते, फिर इतने आएंगे, इतने आएंगे, फिर एकदम बंद हो जाएगी, यहाँ पे चलेगी एकदम धीरे स्लो। और ये सांस चलती है तो यहाँ से जाके पूरी आपके नाभि तक जाती है, और डीप में चली जाती है, तो नाभि से भी नीचे जाके हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वहां पे वो उसको एनर्जाइज करती है। आप कहते हैं हमने जो नाम जाप किया ना, उस जाप से हमारे भीतर चमत्कार होने लगा, हमें ये सिद्धियां प्राप्त होने लगी। अरे भाई,
स्थितियां नाम जाप करने से तो वो आपको लग रहा है, लेकिन असल में बात ये हुई कि आपकी सांसों का जो रिदम है वो रिदम बढ़िया सा हो गया, और नाभि चक्र के पास वो रुकने लगा, और उससे भी नीचे जाके डीप में जाके आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है उसको वो जागृत करने लगा। समझ में आया? ये होता है, इसके लिए ये चमत्कार होना शुरू हो जाता है। फिर जो निराकार रूप होता है, परमात्मा कौन से रूप में है? निराकार, एक प्रकाश के रूप में है। परमात्मा क्या है? एक निराकार, एक प्रकाश में रूप में है। फिर वो क्या करते हैं, छोटे 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 एक पार्टिकल जैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, और जो निराकार है वो कोई आकार धारण करते हैं हमारे सामने। ध्यान की स्थिति में जब हम बढ़िया से रहते हैं, फिर वो निराकार जो है कोई आकार धारण करते हैं जिसको हम मानते हैं। अगर कोई देवी को मानते हैं तो देवी का रूप धारण करेंगे, कोई बोलेंगे ये, कोई वो बोलेंगे, कोई वो। और वही रूप आपको सामने दिखना शुरू होता है। आप बोले आज तो भगवान के दर्शन हो गए मेरे, गुरु जी याद मुझे, गुरु जी के दर्शन हो गए। फिर आप जिसका भी चाहते हैं वो रूप लेके परमात्मा आपको दर्शन देता है। निराकार कोई ना कोई आकार लेता है। इतना सरल सा है ये, इतना सरल सा है, लेकिन हम है कि कंफ्यूज है। हम है कि कंफ्यूज है। जब तक हम ये सारी बातों को नहीं जानते, हम रेकी को ही नहीं जानते हैं। मैं ये कहता हूं, जब तक हम ये सारी बातों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम परमात्मा को ही बढ़िया से नहीं जानेंगे, नहीं उसके प्रति आस्था रखेंगे, नहीं उसके प्रति 100% हमारा बिलीव रहेगा, समर्पित नहीं होते हैं, तब तक ये सारी की सारी घटनाएं होना बहुत ही मुश्किल वाली बात, और मुश्किल वाली बात है। हम ऐसे 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 प्रॉब्लम जो आपको बता भी नहीं सकते, ऐसे बहुत ही अजब गजब के प्रॉब्लम लेके आए, लेकिन वो सारे के सारे कहाँ चले गए मालूम नहीं। डॉक्टर भी परेशान थे, वो भी सारे खत्म हो। कोई कोई चीज ऐसी होती है जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और वो इंसान है अभी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है कि समय का अभाव होने के कारण हो। और हो ये रहा है कि परमात्मा ने ऐसी कृपा बरसाई कि उनको बढ़िया से बढ़िया इनकम ये सब कुछ दे रहे हैं, तो वो बिजी हो गए। बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए कि वो समय निकालना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इतनी कृपा परमात्मा ने बरसाई, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना, लेकिन तो भी रात के 9 9 10 10 11 बजे आके वो लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए हैं। आपका लक्ष्य अगर रहता है, आप बढ़िया से अपने आप को जानने के लिए तैयार है, परमात्मा को समर्पित होने के लिए एकदम तैयार है, तो आपके लिए तुरंत ही वो सारा का सारा घटित होना शुरू हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। बस सारा का सारा ये आपके हाथ में है। आपको तय कर लेना है मुझे क्या करना। अगर आपने तय कर लिया मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, बस तो हो जाएगा। एक बार आपकी चाह होनी चाहिए बस। आपकी चाह होगी तो आपके लिए राह तैयार ही है। परमात्मा ने आपके लिए राह बना के रखी है, राह यानी कि रास्ता। लेकिन आपकी चाह के ऊपर है कि नहीं मुझे इस राह के ऊपर चलना है या नहीं चलना। बस एक बार आप तय कर लेना चाहिए, रास्ता अपने आप आपके लिए सामने से चल के आएगा। श्वेता जी आज कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो उनका हम पहले एक्सपीरियंस भी सुन लेते हैं, कल्ला जी का। हाँ प्रणाम गुरु बोलिए। जी। प्रणाम जी। गुरु जी, आपसे जो थर्ड लेवल लिया था मैंने, तो एक एडवाइस ली थी ना कि एग्जाम के लिए बच्चों को कैसे किया जाता है हीलिंग। तो थर्ड लेवल लेने के दूसरे दिन से 5 डेज के लिए नीट के एग्जाम के लिए एक बच्चे को मैंने हीलिंग दी, और उनका हो गया है। अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हुए। तो मुझे तो आता नहीं था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ही साक्षी मान के, रिकी माँ को साक्षी मान के की मैंने पहली बार ऐसी हीलिंग की और वो सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद।
कितनी अच्छी बस बात। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। बहुत अच्छी बात है, हमें मजा आ रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, कितना मजा वाली बात है। किया श्वेता जी ने, हाँ, देने वाला कोई और है और नाम हमारा हो रहा है, कितनी मजे वाली बात है ना। यही आप लोगों के साथ होने वाला। कुछ भी हम कर ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे, बैठे हैं बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप होना शुरू हो जाता है। एक बात याद रखिए, जब आप एक स्वरूप के भीतर चले जाते, फिर आप नहीं होते हैं। आपके साथ बहुत सारी एनर्जियां जुड़ी हुई होती है। जैसे हम अब चाहे तो हम चाह के भी हम अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि हम अकेले है ही नहीं। इस ग्रुप के साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हैं, वो सारे लोग इस एनर्जी के साथ जुड़े हैं। समझे कि नहीं? तो इस नाम के साथ हजारों लोगों की एनर्जी जुड़ी हुई है, इसलिए हम अकेले है ही नहीं, हमको भी लगता नहीं हम अकेले हैं। इसलिए आप भी कभी अकेले नहीं हो, ये कभी मत समझना। आप भी कभी अकेले, इसलिए आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। खाली हमें विश्वास अपने आप के ऊपर होना चाहिए। फिर हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कान ही नहीं होती, कैसे विश्वास आएगा? फॉरगेट करते नहीं है ना, सुबह सुबह में उठ के। छाया जी भी देखो कैसे ऐसे ऐसे करके बैठे, अरे भाई हंसो। हंसना आप लोग भूल गए, यही तो परेशानी है, हंसते रहना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमारे आसपास, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा, हंसेंगे नहीं तो क्या होगा? तो हंसना चाहिए। नहीं हंसना आता तो कपिल जी के शो देखो, कपिल शर्मा जी आते हैं और उनका शो में अच्छा चुटकुले बोलते रहते, कुछ ना कुछ करके वो इंसान सबको हंसाता रहता है। उन्हें खुश रहना है, क्योंकि खुश रहना ये भी एक परमात्मा का स्वरूप है ना, सत्य चित और आनंद। आनंद में रहना हमारा स्वरूप है। और अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो अनायास ही हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को कि हम नाखुश कर रहे हैं। इस शरीर को अगर हम स्वच्छ नहीं रखते हैं तो मंदिर को हम गंदा कर रहे हैं। ये सारी की सारी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस शरीर को भी स्वच्छ रखिए, बढ़िया सा इसको आनंदित रखने वाला है, बढ़िया सा। तो आप की इसी में ही वो परमात्मा आके विराजमान है, इसी में ही परमात्मा आके विराजमान है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर रखना है, कि ये उसका स्थान है ना बैठने का। तो चलिए दोस्तों, और किसी को भी श्वेता जी के जैसा कोई एक्सपीरियंस है तो अगर आपको बुलाना बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ऐसे बच्चों का जो इन्होंने हीलिंग किया, वो हीलिंग से हमारे यहाँ पे आता रहता है, बच्चों के एग्जाम रहते हैं। आप लोग भी याद रखिए, जब कभी भी ऐसा हो तो आप थोड़ा एडवांस में, कोई भी आपको पूछे तो एडवांस में थोड़ा हीलिंग करें, समय पे उसका काम हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारा तो हीलिंग चल रहा है ना, अब हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी नहीं होगा। फिर कुछ भी नहीं होगा। जो आपको कार्य कर रहे हैं वो तो करें ही करें, करेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। रेकी में भी ऐसा है, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पापड़ तो बेलने पड़ते हैं कि नहीं? फिर वो देखता है, हाँ अब एक स्टेज के ऊपर पहुंच के फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर तो मजे लेने हैं। तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और ये हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, इसलिए हम 2 बार विद्या शक्तिपात भी लाते हैं बच्चों के लिए स्पेशल। साल में 2 बार हम विद्या शक्तिपात भी करते हैं, और 1 बार समृद्धि शक्तिपात करते हैं। समृद्धि शक्तिपात दिवाली के दिन होता है, विद्या शक्तिपात एग्जाम के 1-2 महीने पहले, 1 महीने पहले, और एक एग्जाम के आगे। इससे बच्चे अपने जो भी एग्जाम होती है उसको क्लियर कर लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके की हो। और ये बीच बीच में जो कंपटीशन एग्जाम आती रहती है, उसके लिए हर महीने में जो हीलिंग आती है उसमें उसको हीलिंग में करवा सकते हैं।
निकल जाते हैं बच्चे, इसको सहायता हो जाती है। और ये सारा कुछ आप भी कर सकते हैं, जैसे ये श्वेता जी ने किया ना, आपने 1 to लेवल किया होगा तो भी कर पाएंगे, मैं तो ये कहता हूँ। 1 to लेवल किया होगा तो भी कर पाएंगे, कुछ भी आपने सीखा होगा कर पाएंगे, मेरे को ये पता है। लेकिन आपके भीतर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके भीतर सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ आप कर सकते हो। ये इंसान गुरुजी कर रहा है और तो एक आप भी कर एक्सपीरियंस सकते बताओ। हो। आप बताइए। गुरुजी 1 2 लेवल के बाद एक 10 क्लास के बच्चे का भी मैंने किया था पहले। तो उनका ज्यादा दिन के लिए किया था, उनको 11 डेज के लिए दिया था। उनका भी अच्छा हुआ था, उनका भी हुआ था। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये होता है, जितने भी बच्चों का, काफी सारे बच्चे थे जिनका किया था। जितने भी लोगों का फोन आया हमें, 80 के ऊपर ही बोला सबने, 80 से यानी 85 के ऊपर बोला, जितने भी लोग थे उन्होंने। सारे बच्चों का 85+ के ऊपर है, 80+ तो है ही। जितने लोगों ने मुझे कॉल किया था, जिन जिन लोगों ने विद्या शक्ति पाठ किया है, इन्हीं 580 के ऊपर तो है ही, सारे के सारे बोले गुरु जी बहुत बढ़िया हो, बहुत पर चलो ठीक है, हो गया ना, चलो मजे करो, अब आगे बढ़ाओ उसको। हम एक बात, उसमें एक बात अवश्य बोलते हैं, उसको जिसमें जाना है उसमें जाने देना, उसको आप मत थोप देना। नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, क्या सब डॉक्टर बनेंगे? तो उसको जो अच्छा लगता है वो करने दे भाई। हाँ, आप उसको गाइड करना करिए, देखो इसमें जाओगे तो ये होगा, इसमें जाओगे तो वो होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उसका दोस्त जो जाता है उसी फील्ड में पीछे पीछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं। इसलिए हमें उसको खाली गाइड करना है, तो ये करेगा तो बढ़िया रहेगा, अभी इस चीज का चल रहा है, बस ये हमारा काम है, बाकी कुछ भी हमारा काम नहीं है, गाइड करे खाना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किसी को और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी और को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, संगीता जी को कुछ कहना है भाई? संगीता सोनी। हाँ, संगीता जी आपने एडमिशन दिलवा दिया कि नहीं बच्चों को? आपको ही लगता है। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। गुरुजी भी मैंने 2 महीने पहले ना एक मेरी फ्रेंड का शक्तिपात की थी। उसको प्रेगनेंसी का दिक्कत आ रहा था। अभी उसका 2 या तीसरा महीना चल रहा है। नहीं ना, आपका बच्चों का अब एडमिशन करवाया कि नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। क्या बोले गुरुजी? वो आपका बच्चों का जो एडमिशन करवाया कि नहीं स्कूल में? हाँ हाँ, कराई ना मैं। इसको अभी स्पीच और थेरेपी के लिए भी लेके जा रही हूँ। और ऐसा है कि सोचो, जो बच्चा 10 मिनट मेरे साथ ठीक से घर में नहीं खेल पाती थी, बस में आराम से बैठ के जाती है, आराम से बैठ के आती है। और वहां बिल्कुल छोड़ो ना, मैडम बोलती है अंदर चलो। मैं एकदम ना डर गई थी। हम जिस बच्चे को पूरे घर में संभाल नहीं पाते, वो 45 मिनट उस एक रूम में रहेगी कैसे करके। अब बिंदास पढ़ती है, और मतलब ना पहले सच्ची है गुरुजी गुड़िया मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत ही बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। अभी क्या है ना, हफ्ता 10 दिन हुआ है, हफ्ते 10 दिन में मतलब बहुत अच्छा कवर कर ली है। इसलिए भी थोड़ा ये इधर उधर के कारण ना मैं मेडिटेशन वगैरह में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं बोली चालू कर लेती हूँ। मैं बिना बात मेडिटेशन का मन नहीं, नहीं करता। कोई बात नहीं, बढ़िया है। देखिए, ये संगीता जी, इनकी बच्ची और इनका एक साथ में इनकी सहेली है, उनका लड़का, दोनों ही बेचारे, प्रॉब्लम था, बोलने में भी परेशानी, आए थे तो पूरे, हमें वो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूरा बेचारा बच्चा नॉर्मल
था ही नहीं, ऐसे समझ लो। सर को पिटते ऐसा सब कुछ। खाली 2 ही महीने हीलिंग किया था इनका, कितना 2 महीने। और हमने बोला था ये बच्चे स्कूल में जाएंगे। आप बोलो उस वक्त में ये बोलना बड़ी मुश्किल वाली बात है कि ये बच्चे स्कूल में जाएंगे आपके सामने, कि नहीं स्कूल में गए। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म। हमने एक चीज बोली थी, इसलिए हमने पूछा भाई आपके बच्चे स्कूल में गए कि नहीं, अब गए, अब हमारा काम खत्म। हाँ, वो बाबू है ना ये जज साहू, वो जाता है ना स्कूल में तो घर नहीं जाऊंगा करके रोता है, वहीं बैठे रहूंगा करके रोता है वो। हाँ, चलिए कोई बात दोनों नहीं। बच्चे लेकिन पहले से बहुत ठीक है गुरुजी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हाँ, टेंशन था कैसे होगा करके। और मेरे को ज्यादा दिक्कत था कि ये बैठेगी कैसे, क्योंकि उनका बच्चा थोड़ा सा शांत है तो बैठ लेता है, ये हाइपर एक्टिविटी की वजह से नहीं बैठ पाती। लेकिन दो ही रही, फिर अपना बिल्कुल बैठ के पढ़ाई कर लेती है वो। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बढ़िया जाएगी, ये भी बढ़िया बन जाएगी। देखो आपको कभी लगेगा ही नहीं ये मेरी बेटी ये वो पुरानी वाली है क्या। क्या। चलिए। तो देखिए, जो किससे आपको समझ में भी नहीं आए ऐसे ऐसे केस है ये। अब आप इनका हीलिंग क्या करोगे, मेरे को ये बताओ, किस तरीके से करोगे। और उस समय पे इनका कॉल आया था, "है, परेशान परेशान वाला ये हो गया वो हो गया", और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये नहीं घूमी। ओझा तांत्रिक से लेके हर एक दवाखाने में, हर एक अस्पताल में इन्होंने बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। तो भी यहाँ पे जब ये जुड़ी, हमने बोला इनको भी चलिए इनका हीलिंग करते हैं। और मुझे लगा भीतर से कि नहीं ये ठीक हो जाएंगे बच्चे, और ये स्कूल में तो जाएंगे जाएंगे, आपको कुछ भी करना है कर। हमारा एक सेंटर हम बोलते हैं पूरी जोर से बोलते हैं ये होगा या नहीं होगा। तो इनको बोला था जाएगा, अभी 1 साल नहीं हुआ है बच्चे स्कूल में चले गए। तो ये होता है ये एकदम। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझे पकड़ो मेरे पास ये मैं ही कर सकते, सब कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारे किस्से कि ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ये छाया जी जो बैठी है, ये इतनी शांत थी ही नहीं। हाँ, महा ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं इसको, दुर्गा का रूप समझ लो। जब भी आएंगे तो तलवार लेके आएंगे, गुरुजी गुरुजी वो गुरुजी ये आधे घंटे उनका फोन चले यानी चले। ऐसे नहीं, पर इतनी जानकारी के लिए कि भाई क्या हो, क्या है ये, मेरे को ये सिर्फ से निकलना है। अब देखिए इनको बुलाना मुश्किल वाली बात है, बोलेगी नहीं है। मजा आ रहा है। कहाँ साधु बनने के लिए जाने की जरूरत है, घर पे तो है। जिसका जीवन एकदम सरल सादा, वो साधु है। घर बार थोड़ा छोड़ने की जरूरत है, हमें कैसे जीना है हमारे हाथ में ना भाई। सब में होते हुए भी हम किसी में नहीं, तो ये साधु बन जाते हैं। इसके लिए घर बार सब कुछ छोड़ने की कोई आवश्यकता हम तो नहीं मानते हैं। ये मदन मोहन जी काफी समय ऐसे 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 करके, जो हमारा वीडियो रहता है उनके नीचे कुछ लिखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हम जब कभी कभी फ्री ऐसे टाइम नहीं रहता लेकिन कभी कभार रहता है तो हम पढ़ते रहते हैं। हाँ, पढ़ने से भी एनर्जी के साथ जुड़ना रहता है, आपको लगता है तो मैं बताऊं, पढ़े। हेलो। तो ये ऐसे 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 करके लिखते हैं मैसेज, बढ़िया 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 कुछ लिखते रहते हैं, लंबा लंबा लिखेंगे लेकिन पढ़ते हैं। तो ये भी ऐसे ऐसे देखो, हर जगह से आपका लक्ष्य होगा तो आप कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे और अपने मार्ग के ऊपर परमात्मा आपको आगे ले जाएगा। हाँ जी, बोलिए मदन जी। जय हो माता पिता की जय हो। जय हो जी। गुरु महाराज की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। बोलिए बोलिए, कहना है क्या आपको। हमारा जीवन कहाँ है, परमात्मा के प्रेम में ही तो है। सही है सही है। मैं लिखता हूँ कोई गलत तो नहीं लिखता। नहीं नहीं, बढ़िया लिखते हैं हम तो मैं ही बोलता तो इसलिए मैं बढ़िया से पढ़ता हूँ, मुझे आनंद रहता है। आनंद रहता हाँ है। हाँ हाँ, मैं लोगों को कहता हूँ मैं पढ़ता नहीं, ऐसा नहीं है नहीं एक पढ़ता काम हूँ करते ऐसा। हैं, पहले वाला जब फोन हो बीच में ना, हाँ
बीच में क्या था, ये आईडी उईडी सब चली गई, सब कुछ चला गया मेरा, सारे कोई बात रिकॉर्ड नहीं, तो होता रहता है। सब चला गया। हाँ, ये मोबाइल का ये एक विकट समस्या है, कोई बात नहीं। तो बीच में मैं कई दिन नहीं कर पाया है। अब ये आया तो दोबारा मैंने इसको चालू किया था, लिंक जो आया था। ये कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। देखो, ये तो हम बोलते हैं नहीं, लेकिन छोटा छोटा हम सारा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं, समय रहता है तो वैसे देखते हैं। और माइंड भी इतना शार्प है, एक भी बार पढ़ेंगे सारा याद रहता है, पर सुनेंगे याद रहता है। चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा यहीं पे रुकते हैं। लक्ष्य हमारा एक ही है कि हमें अपने आप को पहचानना है और हमें आगे बढ़ जाना है, बस। और इसके लिए हमें जो माध्यम है वो भी रेकी का सहारा हमें मिल गया है। रेकी के माध्यम से हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को तो बदल सकते हैं, हम औरों के जीवन को भी हम बदल सकते हैं। ये परमात्मा ने हमें ये ताकत दी है। इसके लिए हमें जरूर से कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, उसके रास्ते के ऊपर हमें आगे निकलना चाहिए। आप जो भी इच्छा लेके आगे बढ़ना चाहते वो सारी पूर्ण होगी। आपको सुख शांति वैभव जो भी चाहिए सब कुछ आपको ये रेकी ऊर्जा देती है। आपके जीवन से सारी की सारी समस्याओं को ये दूर कर देती है। किसी भी चीज का आपके जीवन में अभाव रहेगा, उस अभाव पूरी तरीके से ये दूर कर देती है और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। तो जरूर से हमारे ऊपर जो परमात्मा ने ये आशीर्वाद बरसाया है, तो इसको हमें समझ लेना जा रही है, जान लेना चाहिए और इसी के मार्ग के ऊपर हमें आगे निकल जाना चाहिए। तो चलिए, आज हम इसको यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं अपने सेल्फ हीलिंग की ओर। आज हम करेंगे सेल्फ हीलिंग। ठीक है, सारे के सारे लोग पानी पी लीजिए।